दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 2.27% की आज गिरावट देखने को मिली और बोनस शेयर जारी होने के बाद और उससे पहले जब कंपनी की तरफ से बोर्ड मीटिंग थी वहाँ पे बोनस शेयर का अनाउंसमेंट होने के बाद ठीक है इस स्टॉक में धीरे धीरे हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो तेजी कब बनेगी, तो इस गिरावट में खरीदें स्टॉक को या बेच दें, होल्ड करें, क्या करें, कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी को लगातार ऑर्डर बुक के बाद भी स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये अभी तक आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंपनी ने बोनस शेयर जारी किए, ठीक है, 2 शेयर के ऊपर एक बोनस शेयर जारी किया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट हो रही है और बैक टू बैक कंपनी को लगभग 1263 करोड़ के बिग ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। 10 तारीख को ऑर्डर मिले, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं एक बार। एक तो ये कंपनी के 1000 ऑर्डर, ठीक है, 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली से, ठीक है। और ये इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है ना, यानी कि हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, इसको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और साथ में जो कंपनी को दूसरा ऑर्डर मिला वो कंपनी को लगभग 198 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। 198 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेल बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से, ठीक है। तो कंपनी को इसके बाद भी 2 छोटे छोटे 25 करोड़ के समथिंग और एक और ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो कंपनी के पास ऑर्डर की भरमार है, लगातार कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिले हैं। लेकिन उसके बाद गिरावट का रीजन ये है सर कि कंपनी की तरफ से जब बोनस शेयर की अनाउंसमेंट होने अपडेट आने से पहले तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई। स्टॉक ने वहाँ लगभग 209 रुपये तक हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद गिरावट हुई और जब कंपनी की तरफ से बोनस रेशो आया ना 1:2, यानी कि 2 शेयर के ऊपर एक बोनस शेयर, तो स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली क्योंकि जो बोनस रेशो था वो कोई खास दमदार देखने को नहीं मिला था सर। वैसे कंपनी के फंडामेंटल दमदार है, स्टॉक भी हालांकि 52 पे काम कर रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज भी 37 है, ठीक है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, रिजर्व भर के पड़ा हुआ है लगभग 2046 करोड़ का, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि कंपनी के फंडामेंटल ठीक है। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक अच्छा खासा भागा है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसका थोड़ा शिकार हो रहा है। अभी कंपनी Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, तो Q2 के नंबर देखेंगे किस प्रकार के आते हैं, उसके बाद स्थिति देखेंगे स्टॉक में क्या करना चाहिए। और एनएससी पे देखें तो लगभग 45 लाख क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है, ठीक है। 38% के लगभग डिलीवरी के बेस पे क्वांटिटी उठाई गई है, तो ठीक है, डिलीवरी उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर से स्टॉक में क्या है, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और धीरे धीरे स्टॉक में गिरावट आ रही है, ठीक है। तो कोई नहीं, आने दो, थोड़ा स्टॉक नीचे आने दो, होल्ड करो। लॉन्ग टर्म वाले जिसको बाइंग करने का मौका है वो मिल रहा है सर, ठीक है, बाइंग करने का स्टॉक में मौका मिल रहा है। यदि यहाँ पे 1 साल का चार्ट देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट हुई, एक मौका दिया स्टॉक ने, फिर अच्छी खासी रैली आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक लगभग 90 रुपये 92 रुपये तक आता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे बेस्ट लेवल होगा मुझे लगता है खरीदारी करने का। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 105 रुपये 102 रुपये स्टॉक यदि यहाँ तक फिसलता है, तो यदि स्टॉक में जंप आता है कंपनी के Q2 की अपडेट आने के बाद, या फिर कंपनी के जो अच्छे नंबर आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, शेयर पैटर्न किस प्रकार का रहता है, इसके बाद स्टॉक में जंप देखने को मिलता है तो अच्छी बात है। वरना इस स्टॉक में यदि थोड़ी गिरावट होती है तो एक मौका है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में देखो सर स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। मैक्स का चार्ट देखो 2400%, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है स्टॉक भागा है तो किसी कारण से भागा है, कंपनी की ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है, तो स्टॉक को होल्ड करो और गिरावट का मौका ढूंढो खरीदारी करने का।